নমস্কার। আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम में बंगाल के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता जिन विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारे भाजपा कार्यकर्ता अपने जीवन को संकट में डालकर भी जन सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। आप लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से आज पश्चिम बंगाल के लोगों का भाजपा पर भरोसा निरंतर बढ़ रहा है। बंगाल में हर चुनाव के समय टीएमसी द्वारा हिंसा का सहारा लेकर भाजपा को रोकने की कोशिश होती है। देश ने यह भी देखा है कि कैसे भाजपा कार्यकर्ता निडर होकर अपने बूथ पर डटे रहे और वोटरों का साथ दिया। एक बार फिर आप सभी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। मैं आपको विश्वास, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी ये मेहनत देशवासियों के मन में भी नया उत्साह जगाएगी, उमंग जगाएगी। मैं देख रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता कैसे बंगाल के घर घर मोदी की गारंटी पहुंचा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार बंगाल में हम पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। इसलिए आज की ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल के हमारे कार्यकर्ताओं में से कौन पहले मुझसे बात करेगा? लतिका हालदार। लतिका जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जय श्री कृष्ण। प्रधानमंत्री जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लतिका जी आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। लतिका जी जरा अपने विषय में बताइए, आप किस लोकसभा क्षेत्र से हैं? उत्तर मालदा 7 नंबर। अच्छा लतिका जी, आपके बूथ पर चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? क्या आपके बूथ पर सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है? আমার ওয়ার্ডে খুব সুন্দর সবাইকে আমি দায়িত্ব পালন করার জন্য বুঝিয়ে দিয়েছি। সবাইকে খুব সুন্দর, তারা আমার কার্যকর্তারা সবাই খুব ভালো কাজ করছে এবং সন্ধ্যার সময় এসে সবাই আমাকে রিপোর্টিং দিচ্ছে। देखिए, बंगाल में चुनावी हिंसा की बड़ी खराब स्थितियां हो रही है। आपको प्रचार में कैसी स्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? আমি মহিলাদের একত্রিত করে সবাইকে সবার বাড়ি বাড়ি একজোট হয়ে প্রচার করছি। तो उनकी महिलाएं भी आकर के झगड़ा करती होगी आपके साथ? না না, तो आप हर जगह पे जाकर के अपनी बात बता पा रही हैं? পারছি। সব জায়গায় গিয়ে আমি একত্রিত হয়ে সবাইকে বুঝাচ্ছি। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजना है, जो लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, वो सबको मालूम है कि भारत सरकार, मोदी सरकार ये मुफ्त राशन भेज रही है? হ্যাঁ, আমি সবাইকে বুঝাচ্ছি। সবাই বুঝতে পেরেছে। लतिका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती चुनावी हिंसा की होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। हम सब भी बंगाल की स्थिति पर नजर बनाए रखते हैं। आपको एक एक वोटर के घर पहुंचना है और परिवार के सदस्यों को हौसला देना है कि वो निडर होकर मतदान करें।
आप अपने बूथ के हर व्यक्ति से मिले, उसे भाजपा की नीतियां बताएं और उसकी अपेक्षाओं को से जुड़े। नमस्ते, सॉरी आप सबको थोड़ा वेट करना पड़ा। चलिए, हमारे अगले कार्यकर्ता कौन है, अपना परिचय दीजिए। मैं गणेश शर्मा बोल रहा हूँ। गणेश जी अलीपुर। नमस्ते। नमस्ते मोटा भाई। हाँ छोटा भाई। मैं अलीपुर द्वार 2 एसटी लोकसभा से बात कर रहा हूँ। जॉन बारला हमारे एमएलए थे। जी जी एमपी थे। हाँ 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 एमपी हाँ एमएलए एमएलए ने एमपी। तो मैं गणेश जी, 242 बूथ का। चुनाव जोरों पर चल रहा होगा जी जी। और आपके यहाँ तो 19 तारीख को ही मतदान है। जी अब तो दिन भी अब ज्यादा बचे नहीं है। जी अब की बार मनोज टिग्गा है हमारे क्षेत्र में। हाँ, हाँ मान सम्मान निधि बंगाल के किसानों को भी दे रहे थे, लेकिन वहां की टीएमसी सरकार उसका लिस्ट भी नहीं भेजती थी, देने ही नहीं देती थी। मैंने उनको समझाया कि गरीबों का पैसा है, हम देने को तैयार है, आप रुकावट क्यों करती हो। लेकिन बस कितना समय बीत गया। वैसा ही गरीब लोग कहीं पर भी काम करने जाएं, उनको राशन मिलने की तकलीफ होती है। तो वन नेशन Line muted. ये योजना लागू करनी थी, ताकि जी कोई भी बंगाल से अगर बाहर जाए काम करने के लिए तो गरीब को राशन मिल जाए वहां। तो जी उसमें भी उन्होंने अड़ंगे डाले, बाद में कोर्ट ने उनको ठपकारना पड़ा। तो जी। ये सारी बातें वहां के लोगों को पता है। हाँ पता तो है। अभी ये कोविड के बाद से जो अभी फायदा मिला है, इससे बहुत उपकृत है। यही सब चर्चा घर घर जाकर के कर रहे हैं। हम लोग का बंगाल में ये आवास योजना का जो जितना भी सुविधा था, इससे वंचित है, बहुत सारे वंचित हैं। जो लोग नेता थे टीएमसी के, इन्होंने तो अपना कमीशन खा खा करके अपना अ, एक के बदले 2-4 भी मकान बना रखे हैं, डबल डबल। और और ये जो हम लोग का स्वास्थ्य जो आपका 5 लाख वाली जो स्कीम है, हाँ, ये आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, इसके बदले ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी बना करके अब वो कार्ड लेके जाते हैं, जा करके फंस जाते हैं। इलाज तो करा लेते हैं, बाद में जमीन बेच करके वो इलाज पैसा चुकाना पड़ता है। और अरे बाप हमारे रे। ऐसे ही है। और हमारे रास्ते की ऐसी हालत है। एक पिछले साल के बात है, एक पेशेंट को यहीं पर मैं 4 किलोमीटर दूर में एक हॉस्पिटल है, वहां पर मैं जाते समय रास्ते पे मर गया। इतना मतलब गड्ढा है, वो द्रुत गति से नहीं पहुंचा पाया। तो हमारे हाँ, यहाँ पर में यही जो यही कारण है कि बंगाल के लोगों का टीएमसी जी के प्रति बहुत गुस्सा है। बहुत गणेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत सारी जानकारियां हैं। आप एक जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है और आपके जी माध्यम से मैं आज बंगाल के बूथ के कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि देखिए, जी पश्चिम बंगाल में अगला पूरा सप्ताह उत्सव का है। जी शक्ति पूजा और नारी जी शक्ति के वंदन का सप्ताह है। जी हमें इस पूरे सप्ताह पश्चिम बंगाल के महिला वोटर से संपर्क का एक विशेष अभियान चलाना चाहिए। जी हम जी महिला वोटर से मिले। पिछले 10 वर्षों में केंद्र जी की भाजपा सरकार ने जी माताओं बहनों के लिए जो कदम उठाए हैं, उस पर हम जरूर बात करें। जी और लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि केंद्र की कौन कौन सी योजनाओं पर राज्य की सरकार यहाँ वहां पर लागू ही नहीं होने देती, जनता की बिल्कुल भलाई बिल्कुल के काम में रुकावट करती है। ये जी सारी बातें लिस्ट बना करके घर घर जाके बताना चाहिए कि बताइए, जी मोदी जी तो ये दे रहे हैं,
ये देने नहीं देते। और केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले बंगाल में उसका नाम बदल दिया जाता है। आप ये सच लोगों को मिलकर के एक एक व्यक्ति को बताना चाहिए, और उससे बंगाल में जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। चलिए गणेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम बात करते हैं, कौन कार्यकर्ता है? नमस्ते, हम गांगुली नमस्ते सरकार जी। बोल रहे हैं। उत्तर कौन बोल मालदा रहे से हैं? गांगुली सरकार। गांगुली जी उत्तर मालदा। नमस्कार। आपको भी कोटि कोटि नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार गांगुली जी। अच्छा, मैं तो आपसे बातें करता हूं इसलिए कि मुझे नीचे पूरे ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप लोग कितने उत्साह उमंग से काम कर रहे हैं, सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आप बताइए, आपके बूथ में अलग अलग वर्गों से मुलाकात या छोटी सभा, इसकी कोई योजना बनी है क्या? हाँ, बन गया है। हम युवा से, नारी से, जो मेरे माता पिता जैसा जो आदमी है उसके साथ भी बुजुर्ग। हम बैठ बैठ के योजना बनाते हैं। आप बहुत बढ़िया हिंदी बोलती है गांगुली जी। सर, ये आपकी दया है। आप सिखाए हैं हम लोग का। आपकी जी। कार्यकर्ता है ना, हम लोग का तो थोड़ा सीखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब लोगों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, तो युवाओं को पता है कि कैसी बर्बादी करके रखी है, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पता है युवाओं को? हमारा गांव, हम तो गांव से है, हाँ बहुत जी। प्रांतिक गांव है। और हमारा गांव के जो युवा है वो लोग सब पढ़ाई किए हैं, कोई बीएड किए, कोई एमए किए, पढ़ाई बहुत किए हैं। वो लोग बाहर में भी अभी काम कर रहा है। क्यों, किसी को भी ऑटो चलाना होता है, किसी को टोटो चलाना होता है, कि वो लोग एग्जाम, हमारा पश्चिम बंगाल में तो एग्जाम होता ही नहीं है। पीएससी कभी कभी होता है, 5 साल 10 साल में एक बार। एसएससी तो नहीं होता है। पुलिस रिक्रूटमेंट, पुलिस में भी वो होता है, तो उस लोग पैसा से होता है। सब पैसा दो तो चाकरी मिलेगा, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये तो युवा को, महिला को, हम लोग का जो नारी है उसको भी पता हो गया, माँ को भी पता हो गया, जब मेरा बेटा को हम पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, उसको शिक्षा बेकार हो जाएगा, उसको नौकरी नहीं होगा। पूरा मालूम हो गया, पूरा मालूम हाँ, ये तो मेरा चाकरी गाँव में में। भी पैसे कट करते हैं, और हाँ, इसीलिए तो बहुत बहुत। काफी उनके लोग जेल गए हैं। हाँ। और आपको मालूम है ना, यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल में से जो करीब 3,000 करोड़ रुपया अटैच किया हुआ है, उसका हाँ, सारी हाँ, चीजें अटैच की हुई है। हाँ, और हाँ। मैंने कहा है कि भाई जरा ढूंढ के निकालो, किसी ने चाकरी के लिए रिश्वत दी, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, किसी ने 50,000 दिया, और हर एक का रेट था। तो मैंने कहा है कि पैसे उन गरीबों के अगर प्रूफ हो जाएगा तो हाँ ये इसी का पैसा गया है, तो उसको पैसा वापस दिलवाने वाला हूं मैं। हाँ, आप बोले थे, रानी माँ को हाँ। बोले हैं फोन में, हम लोग हाँ। सुने हैं आपको ऑडियो। हाँ, तो आप सबको बताइए कि ये मोदी हाँ, बराबर हाँ, हाँ। पक्के मन का है। जिन जिन लोगों ने चाकरी लेने के लिए पैसा दिया, वो उनके हक का पैसा वापस आएगा। हाँ, हाँ। हम अच्छा, मुझे बोलेंगे। पता है कि बंगाल के लोग भाजपा को एक नई उम्मीद की तरह देख रहे हैं। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस के बीच वहां तो दिखावे की लड़ाई हो रही है, वो तो अंदर हाँ, से एक ही है सब लोग। हाँ, हाँ, एक ही है। लोगों के बीच भ्रष्टाचारियों का ये जो गठबंधन बन रहा है, उसके विषय में लोग क्या कहते हैं? और अभी तो वो आप जो किए हैं, दिल्ली सरकार केजरीवाल को पकड़ा के, और जब केजरीवाल पकड़ा गया है तब तो नीतीश जी भी हट गया, वो भी हट गया, ममता जी भी जो कांग्रेस के साथ एक किया, तो हमारा इधर कांग्रेस के भी राहुल साहब आया था, और वो ममता दीदी, एक दिन मालदे में मीटिंग हुआ था,
तो सब जितना कांग्रेस के लोग था वो ममता दीदी का मीटिंग में आ गया था, राहुल फाका हो गया। तब राहुल को भी पता लग गया कि ये ममता भी मेरे साथ नहीं है, तो उन लोग नेता का ही तो गठबंधन नहीं है, तो समाज के लोग भी देखते हैं, गांव के लोग भी देखते हैं कि ये सब बेकार है, दिखावा है, इसलिए हमको ये सरकार नहीं चाहिए, हमको मोदी सरकार ही चाहिए। ये भ्रष्टाचार के लिए लोगों का गुस्सा है। बहुत 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 गुस्सा है। चलिए गांगुली जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं तो सभी सर। कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा, दोस्ती का नाटक करते हैं, बंगाल में आकर एक दूसरे को टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। हाँ इनकी लड़ाई एक दूसरे से नहीं है, इनकी लड़ाई भाजपा से है, क्योंकि भाजपा से है। भाजपा की सरकार ने इनके भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस दिया है। ये चाहे जितनी ताकत लगा ले, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई मोदी रोकने वाला नहीं है। और भाजपा परिवारवाद के खिलाफ भी आवाज उठाती आई है, इसलिए सभी परिवारवादी पार्टियों का एक मंच पर जुट गई है। इन लोगों को लगता है कि एकजुट होने से और मोदी को एक सुर में गाली देने से इनका भ्रष्टाचार छिप जाएगा, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के पास अब सिर्फ जेल है या सिर्फ जमानत का रास्ता बचा है। चलिए गांगुली जी ने आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बताई, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे कौन है जिससे बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं शुभंकर शाह 08 मालदा दक्षिण जनरल लोकसभा निर्वाचनी क्षेत्र से 51 इंग्लिश बाजार LAC के जो 289 बूथ है उनमें से 180 नंबर बूथ का भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी मालदा दक्षिण सांगठनिक जिला तथा मालदा जिला के पक्ष से सश्रद्ध नमस्कार जनाता हूँ। शुभंकर जी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आज अब मालदा उत्तर में भी बात हो गई, अब मालदा दक्षिण में भी बात हो रही है। अच्छा, मैं तो नीचे की बात, आप लोग कार्यकर्ता मैदान में जाते हैं तो क्या चल रहा है मैं ये सुनना चाहता हूँ। मैं तो देख रहा हूँ बंगाल में जिन्हें हम पर भरोसा है वो वोट जरूर डाले, ये बहुत पक्का करना होता है। और गर्मी भी कितनी क्यों न हो फिर भी वोट डालें, इसके लिए आप लोगों ने तैयारी क्या की है? सर, गर्मी भी इतने है, इसके बावजूद भी वोट डाले, इसलिए हम लोगों ने, ये तो सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, इसके पहले हमने जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी हमारा बीजेपी के तरफ से एक टेंट करते हैं, उनमें हम पानी का व्यवस्था रखते हैं, वोटर लिस्ट रहते हैं, चॉकलेट्स रखते हैं जो बच्चों को साथ लेकर आते हैं उसके लिए। और हम लोग बारी बारी जब जाते हैं वोटर लिस्ट लेके तो तब उन लोगों को, वोटर को बताते हैं कि सुबह सुबह यानी कि मॉर्निंग में ही जाके आपका वोट डालें। देखिए, मेरा सुझाव है कि आपने अपने बूथ के जो कार्यकर्ता है ना, हाँ बोल, पन्ना प्रमुख होंगे, बूथ की कमेटी होगी, 3 लोगों की एक टोली बनानी चाहिए, और हो सके तो उसमें 1 या 2 महिलाएं होनी चाहिए, और एक एक टोली को 10 या 15 परिवार दे देने चाहिए, और तो बोलना चाहिए कि मतदान तक आपको इस 15-20 जो भी परिवार दिए बस उसी में काम करना है। उनके घर जाना, उनके घर से बैठना, उनके सुख दुख की चर्चा करनी, और फिर उनको कहना है कि आपको वोट के लिए निकलना है। और सभी पोलिंग बूथ में कोई न कोई कार्यकर्ता को हर परिवार से अगर जोड़ दिया तो आप देख लीजिए जरूर मतदान भी बढ़ेगा और वोट हमें मिलेगा। दूसरा, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जुलूस निकालते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करके झंडे वंडे लेके घूमते हैं, लेकिन कमल निशान पता नहीं होता है,
फिर वोटिंग में नाम हमारा 1 नंबर पे है, बैंड 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, कहाँ पर है वो पता नहीं होता है। वो घर घर जाकर के बताना होता है निशान के विषय में। और अच्छा। उनको बैठ करके सिर्फ हमने बीजेपी का प्रचार करने से काम नहीं चलता है, हमने उनका वोट पक्का करना होता है। और आप तो जानते ही हैं, अगर हमें देश का चुनाव जीतना है, लोकसभा का चुनाव जीतना है, तो सबसे पहले हमें पोलिंग बूथ जीतना पड़ता है। जो पोलिंग ठीक बूथ सर। जीतता है वही लोकसभा जीतता है, वही हिंदुस्तान का चुनाव जीतता है। और इसलिए ठीक। मेरी तो आप सबसे आग्रह है, एक ही मंत्र है, पोलिंग बूथ कैसे जीतेंगे। जितने वोट हैं, आधे से अधिक वोट हमारे पक्के हो जाने चाहिए। ठीक। अच्छा ठीक है सर। शुभंकर जी, बंगाल के बोलिए सर। ग्रामीण इलाकों में हम्म। बीजेपी के काम और टीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में क्या चर्चा है? भाजपा के काम की क्या चर्चा है और इनके भ्रष्टाचार की क्या चर्चा है? सर सच बताओ तो गांव के जो लोग हैं उन्होंने जानते हैं ये ममता बनर्जी क्या करके रखा है। लेकिन एक जो बात है सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण और जो मनरेगा प्रकल्प है 100 दिन के जो काम, तो गांव के लोग हर लोग अधिकांश लोग ही ये समझ रहा है कि केंद्रीय सरकार इस योजना में जो आने वाले रुपए है ये बंद करके रखा है। हाँ, ये बात उनका मन में गठ गया है। तो मुझे लगता है उनको कि ये बताना पड़ेगा कि ये पैसे सब खा गए हैं बीच में, गलत किया है, हाँ, हिसाब नहीं दिया है और ये इसलिए अब बात चुप हो गए। पहले तो चिल्लाते थे लेकिन अब चुप हो गए। ये बात हम कार्यकर्ताओं को घर घर जाके बतानी होगी, ये क्योंकि जो बात हम लोग लोग बोल रहे हैं। जन्म भी नहीं हुआ इनके नाम लिख दिए थे और कटमनी का कारोबार चलता था। तो ये बात बताना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो जाएगा। तो बताएंगे। अवश्य सर, अवश्य बताएंगे। हाँ और एक बात मुझे बोलना है, बताओ क्या? हाँ हाँ। सर आपका जो सर केंद्रीय प्रकल्प है यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इस सब में भी राज्य सरकार ने उनका एक नाम दे दिया है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को बांग्ला सड़क योजना। इसमें उनका दिक्कत है कि प्रधानमंत्री नाम क्यों रहे, तो ये बात मैंने हाँ मान यही लिया, तो है। प्रधानमंत्री बात क्यों रहे। लेकिन सर आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जल जीवन मिशन इस प्रकल्प में, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं भी वर्ड नहीं है, लेकिन इनको भी उन्होंने जल स्वप्न ये नाम देकर चला रहा है। आप इस सब विषय को देखिए और गंभीरता से देखिए। और प्रधानमंत्री आवास हाँ हाँ, योजना, ये इनकी आदत हो प्रधानमंत्री, गई है, स्टिकर अपना लगा हाँ देते हैं, पैसे मोदी हाँ सरकार के तरफ से आते हैं। लेकिन अब बंगाल की जनता को ये सब समझाना होगा हमें कि कैसा झूठ समझाना हो। बोलते हैं और किस प्रकार से देश को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए शुभंकर जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए बंगाल के लोग समझ रहे हैं कि वहां की सरकार ना केंद्र की योजनाएं ठीक से लागू होने देती हैं, ना खुद हाँ कोई काम करती है। खजाने की लूट और गुंडों का संरक्षण ये सरकार का एजेंडा हो गया है। हाँ सरकार सर। के महत्वपूर्ण विभाग जेल से चल रहे हैं। इस हाँ सरकार में सर। न लोगों का जीवन सुरक्षित है, न महिलाओं का सम्मान। अपनी कम से कम 10 उपलब्धियों की बात करें और राज्य सरकार की 10 ऐसी नाकामी भी बताएं जिससे बंगाल के हाँ लोगों का टीएमसी के कारण नुकसान हुआ है। हर रविवार को अलग अलग मंडलों में छोटी छोटी बैठकें करें, इसमें बूथ समिति के लोग एक हफ्ते का एजेंडा बनाएं और अगले पूरे हफ्ते उसके हिसाब से काम करें। मुझे लगता है ठीक बहुत ठीक। अच्छी तरह का हमारा विजय होने वाला है। आइए हाँ सर। हमारे अगले बूथ में कौन कार्यकर्ता है जिससे हमारी बात होगी।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। मैं नमस्कार। मैं जयप्रकाश रजक। आपका शुभ नाम बताइए। जयप्रकाश रजक। जयप्रकाश जी, नमस्कार नमस्कार। बताइए जयप्रकाश जी। दाई क्षेत्र से बोल रहा हूँ, लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा जयप्रकाश जी, क्या आपके बूथ पर सभी कार्यकर्ता साथियों की जिम्मेदारियों का बंटवारा हो गया है? जी कहीं हो ऐसा गया तो है। नहीं किसी एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा काम आ गया हो? नहीं, सभी को बांट दिए गए हैं काम, और वो सब 20 तारीख से सबका काम बुझा दिया गया है और वो उसी तरह काम कर रहे हैं। आपके यहाँ मतदान कब है? 26 तारीख, 26 अप्रैल। लोगों को मालूम है कि मतदान कब है? हाँ मालूम है तो सबको। लोगों मैं को कमल निशान भी मालूम है? हाँ, कमल निशान के बारे में बताएं। आपकी आपकी उपलब्धियां, जिस तरह आप देश के लिए अपने आप को खपा रहे हैं, उससे हमें भी जज्बा मिलता है सर। हम अपनी सारी शक्ति दे, देश के विकास और देश के लोगों की भलाई के लिए लगाते हैं। मैं के आसपास के आपके आसपास के मतदाता के को मुलाकात कर रहा हूँ और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक भी करता हूँ। और नहीं, देश आप के तो करते बड़े होंगे, लेकिन बाकी सब कार्यकर्ता भी निकलते हैं क्या? हाँ, जरूर सर। महिलाओं का मिजाज जरूर कैसा है? महिलाओं का रिस्पॉन्स कैसा है? सबका मिलन सही है, और वो लोग अपने उनको बांट दिए हैं और वो अपने काम में सक्षम रहते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक प्रकार से दार्जिलिंग तो ऐसा है कि देश भर के लोग वहां रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले परिवार होते हैं। तो उन लोगों को भी अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या आपका सारा साहित्य बंगाली में होता है कि हिंदी में भी होता है या उनकी भाषा में भी होता है? हिंदी में होती है, बंगाली में होती है, नेपाली में होती है, और जो भोजपुरी में भी होती है, जो भोजपुरी भाषी है उनसे भी होती है। सबसे इसी तरह हम लोग संपर्क करते हैं। जो जो क्षेत्र का जो जानते हो जो भाषा, उसी को उस जगह उस क्षेत्र में भेजते हैं, इससे संवाद अच्छा हो। अच्छा, चलिए जयप्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं बंगाल के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि बूथ स्तर पर हमें युवाओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखने चाहिए। हाँ सर, बंगाल को बच्चा को टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल करिए। उन्हें बताइए कि पिछले 10 वर्षों में युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितने नए अवसर तैयार किए हैं। स्पेस, योजना के बारे में, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स समेत जिस भी क्षेत्र में युवा आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए कई योजनाएं लागू की है। उसी का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमारी नीयत सही है, इसलिए नतीजे सही हैं। देश को आगे ले जाने में पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज बंगाल का हर वर्ग हमारे साथ है। आप सबको सुनकर लग रहा है कि वहां युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, ग्रामीण अंचल के लोगों में भाजपा के लिए बहुत उत्साह है। अब हमें इसी उत्साह को पोलिंग बूथ तक ले जाना है, वोट में बदलना है। कमल के निशान पर वोट पड़े, ये हमें पक्का करना है। गर्मी कितनी ही क्यों न हो, ये हमें चिंता करनी है। इस चुनावी अभियान में भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो बाहर निकलकर उन महिलाओं को भरोसा दे सकती हैं जो किसी डर की वजह से वोट देने नहीं निकलती हैं। जो बुजुर्ग वोटर है, उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने और फिर वापस घर छोड़ने की व्यवस्था
पहले से हमें तैयार रखनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं, अगले कुछ दिनों में मेरा बंगाल में प्रवास शुरू होने वाला है। मैं बीच-बीच में वहां आऊंगा, जनता जनार्दन के दर्शन करूंगा। आप में से भी बहुत लोगों को मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तब तक हमें बहुत मेहनत करनी है और सबके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए। 4 जून 400 पार का लक्ष्य लेकर के हमने पूरी शक्ति लगानी है। आप सभी को नवरात्र, रामनवमी और ईद के पर्व के लिए भी मेरी ढेर सारी शुभेच्छा। आने वाले चुनाव में भव्य विजय के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।